संघर्ष करो, संघर्ष करो। मेरी आवाज आ रही है? कितने लोगों का आ रहा हाथ उठाओ। जय सतनाम। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि डर का माहौल है, सच कह रहे हैं क्या? नहीं मानता। क्या कोई सतनामी को डरा सकता है क्या? क्या कोई जयभीम वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय मंडल वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय जोहार वालों को डरा सकता है क्या? कभी कभी समय परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि चीते को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि चीता डर के पीछे कदम देता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि पीछे हटना पड़ता है। मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। और उनमें भी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जरिए पूरे देश में, दुनिया में सतनामी समाज के मन का एक समान, यानी कि मानव एक समान का नारा देने वाले, समानता भाईचारे की बात करने वाले, बराबरी की बात करने वाले परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं। साथ साथ महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी, संत कबीर जी, गुरु गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, राजपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार ललित यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत राम प्रजापति, बाबू श्री दयाल चौरसिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ की धरती को भी नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ की ये महान धरती, यहां उपस्थित एक विशाल जनसमूह के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और सतनामी समाज के हमारे योद्धाओं को भी मैं नमन करता हूं। मेरी बाएं तरफ उपस्थित हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने हमें जन्म दिया और सींचा, जिन्होंने आगे की पंक्ति में बैठ के सरकार को चुनौती देने का काम किया, उन माताओं बहनों
को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागण और सतनामी समाज के हमारे बहादुर योद्धा जो इस मंच पर उपस्थित है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगा रहे हमारी छोटी बहन निशा बोध को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं। मीडिया के साथियों, पुलिस प्रशासन के साथियों, यहां उपस्थित जिन्होंने आगे बढ़कर एक नेता की, एक कार्यकर्ता की, एक भाई की जिम्मेदारी अदा की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय बंसी जी का भी मैं यहां अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं। ऐसे समय में जहां भय का माहौल बनाया जा रहा था, उन्होंने आगे बढ़ के एक नेता की जिम्मेदारी अदा करते हुए, सड़कों की खाक छानते हुए सोए हुए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। मैं पुनः उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो जिम्मेदार साथी हैं, सुरेश महंत जी, प्रकाश टंडन जी, सत्येंद्र जावड़े जी, राजकुमार वारे जी, राजकुमार कठोदिया जी, डॉक्टर किरण प्रसाद साहू जी, संजू गिलहरे जी, मनिंदर सिंह आजाद जी, शिवा जटावर जी, संतोष निराला जी, नीरज कंसोरिया जी, डॉक्टर पीताम्बर जांडे जी, देवेश मोरिका जी, जो बाहर से साथी आके यहाँ इस परिवार को भी बीमार में एक परिवार है, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई। भाई छोटे भाई लंकेश जी, जो उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील महराजिया जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विरोध जी, टिंकू जी, मनोज जी, आकाश बोध जी, वीरेंद्र कुरे जी, पीताम्बर जावड़े जी, मनोज बंजारे जी, आज के जो मुख्य अतिथियों की लिस्ट में संतोष निराला जी, ओम प्रकाश दुबे जी, मौनी कठोदरे जी, नरोत्तम बंजारे जी, आकाश बोध जी, हेमंत कुंटे जी और प्रदीप जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। भाई ये माइक अच्छा नहीं, ये गला पकड़ रहा है और आप जानते हैं मैं गला नहीं पकड़ने देता किसी को। भाई बोले भैया जब मैं उधर था तो उधर वालों को अच्छा लग रहा था, इधर वालों को अच्छा कम लग रहा था। अब मैंने सोचा क्योंकि ये वो धरती है जहां बराबरी की बात हुई है, जहां से बराबरी की समानता की बात गई है, तो उधर वालों को अच्छा लग गया, इधर वालों को भी अच्छा लगना चाहिए। साथ साथ इस मंच पे अनेक ऐसे लोग बैठे हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई साथी जेल में है। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी के पिता है, और भी जो है तमाम तरह के रिश्तों में जो लोग बने होते हैं, उस तरह का पूरा परिवार इस मंच पर मौजूद है। जो साथी हमारे जेल में है, मैं उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करता हूं। वो कोई चोरी करके, कोई लूट करके, कोई ठगी करके, किसी को धोखा देके जेल में नहीं गए हैं। उनको साजिश करके और सतनामी समाज के सम्मान की रक्षा करने की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनको डराने की नीयत से जेल भेजा गया
उन्होंने जो किया है, आने वाले एक साल बाद उनको पता लगेगा। जो लोग जेल काट के आएंगे उनको डराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान योद्धा पहले ही फौलाद है, और अगर वो जेल काट के आएगा और जेल को देख के आएगा कि जेल कुछ होती नहीं है, जेल में इंसान ही रहते हैं, और वो जेल से जो दर्द लेके आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो एक दिन भी प्रदेश में आएगा कि आज जो लोग जेलों में हैं और यहाँ मंचों में बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यही लोग छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे होंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये क्रांति का रथ है, ये क्रांति का पथ है, ये रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ता जाएगा। जो लोग जेल काट के आए हैं वो तेजी से काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एकता बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति को समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। इसका एहसास मुझे 2017 में हुआ था, जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब बेल की राशुका लगा दी गई, और तो और बीमार होने पर मेरा इलाज नहीं होने दिया गया, मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें डरती है। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बन के सरकार के आदेश पे हमारे लोगों को जेल भेजोगे? आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे, और हम लोग को समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके मेहनत करके खाते हैं, और आप हमारे लिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। ये फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं, और आप हमारी तनख्वाह में पलते हो। अगर हम टैक्स न दे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो मांगे रखी गई हैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन को भी आपके बीच में रखूंगा, और फिर एक वचन आपको दूंगा, और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर उस वचन को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी छत्तीसगढ़ में क्या एक ही खूबी है हम लोगों में। हम भीम आर्मी के लोग जब जवाब देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जवान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात का आप जानते हैं, इस अन्याय जुल्म के बाद भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा लिया, सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। ये उसका प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण उन लोगों को दिखाने के लिए है जिन लोगों को लगता था कि डर जाएंगे। अभी इसके बाद 3 चरण और होंगे, और वो 3 चरण हम लोग कोशिश करके सितंबर माह में पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारी पहली मांग ये है, सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए, कि हमारी गुफा में जैद खान को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है। अगर ये सच का सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में एसपी कार्यालय व जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है, उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में जैद खान के सम्मान में
हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार के को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए और यहाँ 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर 16% आरक्षण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरों को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन 700 रुपए किया जाना चाहिए। बिना 700 रुपए न्यूनतम वेतन के 7 या 21 लगभग 20,000 रुपए कम से कम एक परिवार को वेतन के तौर पर मिलने चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो परिवार सम्मान से जो है रोटी की व्यवस्था उनके घरों में हो पाएगी। साथ साथ प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। चाहे किसान मजदूर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री या कमिश्नर, डीएम, एसपी का बेटा हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा आए। साथ साथ प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ भी हम लोग हैं। निजीकरण खत्म किया जाए और सारे निजीकरण जिनका हो गया है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी हमारी मांग है और उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाए और गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। साथ साथ प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉबलिंचिंग की जा रही है, या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, ये बुलडोजर प्रणाली को भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा इनके लिए कई करोड़ रुपए की गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है। उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने ये महसूस किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, एक्सीडेंट में कोई परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी पत्नी का, उसकी मां का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहां से मिलेगी? उनको खाना कहां से मिलेगा? उनको बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था कहां से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहां से होगी? उनके सम्मान की रक्षा कहां से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। साथ साथ एससी एसटी के सर्टिफिकेट पर, देखो मेरी बात सुनो, जातिवाद तो दूर नहीं हुआ, छुआछूत तो दूर नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन चले, 17वें आंदोलन, फिर भी जातिवाद छुआछूत है। लेकिन
छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी बहुत सारे लोग SC/ST का सर्टिफिकेट बनवा के सामान्य जाति के लोग और SC/ST के नाम पे नौकरी करते हैं। इसका भंडाफोड़ भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और हमारे नौजवान साथियों ने नगर होके प्रदर्शन करके सरकार के मुंह पे पानी पोसने का काम किया था। सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ और आरक्षण में इस तरह की चोरियां भी चल रही है। साथ साथ हमारे जो साथी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ 1950 से पूर्व शासकीय दस्तावेज मांगे जाने को निरस्त करवाने के बाबत जो है, यानी कि महाराष्ट्र के जो महान समाज के लोग इधर आ गए हैं उनको SC/ST का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको 1950 से पहला सर्टिफिकेट मांगा जाता है, शासकीय कागज मांगे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें SC का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है, हमारे नेता महिला मौजूद है, मैं वचन देकर कह रहा हूं, जिन लोगों ने सरकार का मुकाबला करके इस समाज पे जो जुल्म हो रहा था सतनामी समाज पे, उसको रोकने के लिए आंदोलन को गति देने का काम किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पुलिस के लोग आंदोलन से डरकर उनको डराने का काम करते हैं, उनकी जांच कराने का काम करते हैं। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून शपथ करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है, मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलतफहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो, अगर रिटायर हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज के बाद जहां पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत मंशा से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया, ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात पर गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम
करो, संजय भैया संघर्ष करो। जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है? कितने लोगों का आ रहा है? हाथ उठाओ। जय सतनाम। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि डर का माहौल है। सच कह रहे हैं क्या? मैं नहीं मानता। क्या कोई सतनामी को डरा सकता है क्या? क्या कोई जयभीम वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय मंडल वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय जोहार वालों को डरा सकता है क्या? कभी कभी समय परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि चीते को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि चीता डर के पीछे कदम देता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि पीछे हटना पड़ता है। मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। और उनमें भी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जरिए पूरे देश में, दुनिया में सतनामी समाज के मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान का नारा देने वाले, समानता भाईचारे की बात करने वाले, बराबरी की बात करने वाले परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं। साथ साथ महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी, संत कबीर जी, गुरु गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, राजपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार ललित यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत राम बी प्रजापति, बाबू शिव दयाल चौरसिया, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ की धरती को भी नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ की ये महान धरती, यहां उपस्थित एक विशाल जनसमूह के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और सतनामी समाज के हमारे योद्धाओं को भी मैं नमन करता हूं। मेरी बाएं तरफ उपस्थित हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने हमें जन्म दिया और सींचा, जिन्होंने आगे की पंक्ति में बैठकर सरकार को चुनौती देने का काम किया, उन माताओं बहनों को भी नमन करता हूं।
इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागण और सतनामी समाज के हमारे बहादुर योद्धा जो इस मंच पर उपस्थित है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगा रहे हमारी छोटी बहन निशा बोध को भी मैं धन्यवाद देता हूं, कि पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं। मीडिया के साथियों, पुलिस प्रशासन के साथियों, यहां उपस्थित जिन्होंने आगे बढ़कर एक नेता की, एक कार्यकर्ता की, एक भाई की जिम्मेदारी अदा की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय बंसी जी का भी मैं यहां अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं। ऐसे समय में जहां भय का माहौल बनाया जा रहा था, उन्होंने आगे बढ़ के एक नेता की जिम्मेदारी अदा करते हुए, सड़कों की खाक छानते हुए सोए हुए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। मैं पुनः उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो जिम्मेदार साथी हैं, सुरेश महंत जी, प्रकाश टंडन जी, सत्येंद्र जावड़े जी, राजकुमार वारे जी, राजकुमार कठोदिया जी, डॉक्टर किरण प्रसाद साहू जी, संजू गिलहरे जी, मनिंदर सिंह आजाद जी, शिवा जटावर जी, संतोष निराला जी, नीरज कंसोरिया जी, डॉक्टर पीताम्बर जांडे जी, देवेश मोरिका जी, जो बाहर से साथी आके यहाँ इस परिवार को भी बीमार की एक परिवार है, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई। भाई छोटे भाई लंकेश जी, जो उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील महराजिया जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विरोध जी, टिंकू जी, मनोज जी, आकाश बोध जी, वीरेंद्र कुरे जी, पीताम्बर जागड़े जी, मनोज बंजारे जी, आज के जो मुख्य अतिथियों की लिस्ट में संतोष निराला जी, ओम प्रकाश सूर्य जी, मौनी कठोदरे जी, नरोत्तम बंजारे जी, आकाश बोध जी, हेमंत कुंटे जी और प्रदीप जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। भाई ये माइक अच्छा नहीं, ये गला पकड़ रहा है, और आप जानते हैं मैं गला नहीं पकड़ने देता किसी को। माइक बोले भैया। जब मैं उधर था तो उधर वालों को अच्छा लग रहा था, इधर वालों को अच्छा कम लग रहा था। अब मैंने सोचा, क्योंकि ये वो धरती है जहां बराबरी की बात हुई है, जहां से बराबरी की समानता की बात गई है, तो उधर वालों को अच्छा लग गया, इधर वालों को भी अच्छा लगना चाहिए। साथ साथ इस मंच पे अनेक ऐसे लोग बैठे हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई साथी जेल में है। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी के पिता है, और भी जो है तमाम तरह के रिश्तों में जो जो लोग बने होते हैं, उस तरह का पूरा परिवार इस मंच पर मौजूद है। जो साथी हमारे जेल में है, मैं उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करता हूं। वो कोई चोरी करके, कोई लूट करके, कोई ठगी करके, किसी को धोखा देके जेल में नहीं गए हैं। उनको साजिश करके और सतनामी समाज के सम्मान की रक्षा करने की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनको डराने की नीयत से जेल भेजा गया है, क्रांतिकारियों के लिए
जी, उन्होंने जो किया है आने वाले एक साल बाद उनको पता लगेगा। जो लोग जेल काट के आएंगे उनको डराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान जो तो पहले ही फौलाद है, और अगर वो जेल काट के आएगा और जेल को देख के आएगा कि जेल कुछ होती नहीं है, जेल में इंसान ही रहते हैं, और वो जेल से जो दर्द लेके आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो एक दिन भी प्रदेश में आएगा कि आज जो लोग जेलों में हैं और यहाँ मंचों में बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यही लोग छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे होंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये क्रांति का रथ है, ये क्रांति का पथ है, ये रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ता जाएगा। जो लोग जेल काट के आए हैं वो तेजी से काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एकता बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति को समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। इसका एहसास मुझे 2017 में हुआ था, जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब ब्रेन ब्रिगेड राशुका लगा दी गई, और तो और बीमार होने पर मेरा इलाज नहीं होने दिया गया, मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें डरती है। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बन के सरकार के आदेश पे हमारे लोगों को जेल भेजोगे? आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे, और हम लोग को समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके मेहनत करके खाते हैं और आप हमारे लिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। ये फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं, और आप हमारी तनख्वाह में पलते हो। अगर हम टैक्स न दें तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो मांगे रखी गई हैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन को भी आपके बीच में रखूंगा, और फिर एक वचन आपको दूंगा, और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर उस वचन को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी छत्तीसगढ़ में क्या एक ही खूबी हम लोगों में, हम भीम आर्मी के लोग जब जवाब देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जवान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात का आप जानते हैं इस अन्याय जुल्म के बाद भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा लिया, सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। ये उसका प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण उन लोगों को दिखाने के लिए है जिन लोगों को लगता था कि डर जाएंगे। अभी इसके बाद 3 चरण और होंगे, और वो 3 चरण हम लोग कोशिश करके सितंबर माह में ही पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारी पहली मांग ये है सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए कि हमारी गुफा में जैत खाम को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है। अगर ये सच का सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में एसपी कार्यालय व जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में
जैद खान के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार के को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए और यहाँ 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर 16% आरक्षण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरों को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन 700 रुपए किया जाना चाहिए। बिना 700 रुपए न्यूनतम वेतन के 7 या 21 लगभग 20,000 रुपए कम से कम एक परिवार को वेतन के तौर पर मिलने चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो परिवार सम्मान से जो है रोटी की व्यवस्था उनके घरों में हो पाएगी। साथ साथ प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। चाहे किसान मजदूर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री या कमिश्नर, डीएम, एसपी का बेटा हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा आए। साथ साथ प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ भी हम लोग हैं। निजीकरण खत्म किया जाए और सारे निजीकरण जिनका हो गया है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी हमारी मांग है और उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाए और गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। साथ साथ प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉबलिंचिंग की जा रही है, या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, ये बुलडोजर प्रणाली को भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा इनके लिए कई करोड़ों रुपए की गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है। उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने ये महसूस किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। एक्सीडेंट में कोई परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी पत्नी का, उसकी मां का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहां से मिलेगी? उनको खाना कहां से मिलेगा? उनको बीमार होने में इलाज की व्यवस्था कहां से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहां से होगी? उनके सामान की रक्षा कहां से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम कर अच्छी बात है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। साथ साथ एससी एसटी के सर्टिफिकेट पर, देखो मेरी बात सुनो, जातिवाद तो दूर नहीं हुआ, छुआछूत तो दूर नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन चले, 17वें आंदोलन, फिर भी जातिवाद छुआछूत
है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी बहुत सारे लोग SC/ST का सर्टिफिकेट बनवा के सामान्य जाति के लोग और SC/ST के नाम पे नौकरी करते हैं। इसका भंडाफोड़ भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और हमारे नौजवान साथियों ने नगर होके प्रदर्शन करके सरकार के मुंह में पानी पोसने का काम किया था। सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ और आरक्षण में इस तरह की चोरियां भी चल रही है। साथ साथ हमारे जो साथी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ 1950 से पूर्व शासकीय दस्तावेज मांगे जाने को निरस्त करवाने के बाबत जो है, यानी कि महाराष्ट्र के जो महान समाज के लोग इधर आ गए हैं, उनको SC/ST का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको 1950 से पहला सर्टिफिकेट मांगा जाता है, शासकीय कागज मांगे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें SC का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है